सामने बैठ गई, छीलने लगी छिलका, टकटकी लगा के कन्हैया को देखने लगी। और जैसे ही आंखें गई वहां भगवान मुस्कुराए, और जैसे ही मुस्कुराए ठाकुर जी मुस्कुराहट को देखा। लखी जिन लाल की मुस्कान, बिसरीती नहीं सुधि देह की, जोग यज्ञ जप ध्यान सब भूल जाता है। बस देखा तो देखती रह गई, लेकिन इन इंद्रियों ने अपना काम बंद नहीं किया। वह हाथ जो काम कर रहे थे वो करते ही रहे। अब मन रहता है यहाँ केले पे, तब तो ज्ञान रहता है कि क्या फेंकना है क्या खिलाना है। सो क्या किया, मन तो वहां लगा हुआ है, फेंकना चाहिए था छिलका, खिलाना चाहिए था गिरी, सो फेंक दिया केला और ठाकुर जी के मुंह के सामने कर दिया छिलका। और ठाकुर जी ने भी मुंह खोला, खाना शुरू कर दिया। न खाने वाले को पता है कि क्या खा रहे हैं, न खिलाने वाले को पता है कि वो क्या खिला रहे हैं। ये पवा रही है, वो पा रहे हैं, बस दोनों भक्त और भगवान के बीच ये दृश्य चल रहा है। अचानक विदुर जी आए। अरे विदुरानी 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 3-4 बार कहा तो क्या हुआ, क्या कर रही है? बोले वो कन्हैया आए, बोले कि भूख लगी है तो मैं इनको केला खिलाने लगी। अच्छा कैसे, छिलके? बोले हाँ। तो छिलके कहाँ है? बोले वो रहे ना। और जैसे किया वो रहे तो वहां तो केले पड़े थे। अरे अगर यहाँ केले हैं तो छिलके कहाँ गए? विदुर जी बोले इसके पेट में गए। और कहाँ गए? मैं भी कितनी बावरी पागल हूँ हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, कितना बड़ा दोष लगेगा, मैंने इनको छिलका खिला दिया। ओहो, अब तो विदुरानी परेशान होने लगी। जा, मैं जो सामग्री लाया हूं ना उसे बना करके लेके आ। भगवान के सामने विदुर जी बैठ गए, लेकिन भगवान तो अभी भी छिलके का ही आनंद ले रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। विदुर जी ने कहा मैं खिलाऊं? हाँ। अब इस बार केला छिला, छिलका बाहर फेंका, केले के गिरी को दिया। जैसे ही भगवान ने मुंह में लिया, चाचा जी पर पेट भर गया। विदुर जी बोले क्यों? अभी जो खा रहे थे वो? बोले बहुत अच्छा लग रहा था। और ये? ले चाचा जी बुरा मत मानना, जो स्वाद वहां था वो स्वाद इसमें नहीं, क्योंकि वहां यहाँ तो कम से कम बुद्धि काम कर रही ना, वहां तो इतना प्रेम है कि बुद्धि भी नहीं काम कर रही। फिर समझाया, चाचा जी आप धर्मज्ञ हैं, जो होने वाला है आप देख नहीं पाओगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके विदुर जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और चलते चलते वृंदावन पहुंचते हैं। वहां उद्धव जी से भेंट हुई। कन्हैया प्रेम का भूखा हुआ। आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली अंग समावे न चिंता, भूली अंग समावे न चिंता, भोजन कराज बावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज
हरियाए। चिंता के भाव में डूब करके दोनों हाथ उठा करके बहुत प्रेम से ल्याए, केला बहुत प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब देत गिराए, 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 छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे भोग सुहावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। एक बार विदुर गाने के भाव में डूब करके दोनों हाथ से ताली लगा इतने माए विदुर जी आए, इतने माए विदुर जी आए, अरे खोटे वचन सुनाए, 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 छिलका देत श्याम मुख माही, 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 गवाए भावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, 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 आज
हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया विदुर घर पावना, आज हरिया। विदुर जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में उद्धव जी महाराज से भेंट होती है और उद्धव जी से उन्हें पता चलता है कि भगवान अब इस धरातल पर उनका शरीर नहीं रहा। बहुत दुखी होते हैं। उद्धव जी ने कहा भैया धन्य है आप और धन्य है आपकी भावना, क्योंकि संसार का त्याग करते समय भगवान ने आपका ही नाम लिया। और उन्होंने कहा था भैया उद्धव मुझे तो कई बार लोगों ने भोजन कराया, भोग लगाया, लेकिन जो स्वाद विदुर चाचा के घर में मिला वो स्वाद कहीं नहीं। और मेरे लिए प्रभु ने क्या कहा है, बोले आपका सारा उपदेश संदेश मैत्रेय जी के पास। मुझे तो भगवान ने इतना ही कहा था विदुर मिलेंगे मैत्रेय के पास भेजना। भाग करके पहुंच के बद्रीनारायण वहां मैत्रेय जी महाराज और मैत्रेय जी के चरणों में बैठ गए। प्रश्न पूछ दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वा न तो पाखं वा। महाराज इस संसार का हर व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म करता है। यहां अगर कोई कर्म कर रहा है ना तो दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता। हर व्यक्ति यहाँ सुख के लिए ही कर्म करता है, लेकिन क्या सुख प्राप्त होता है उससे? विद्यार्थी अगर विद्याध्ययन करता है तो सुख के लिए, यहां तक कि संसार का जो कोई कार्य, यहां तक कि गाली भी किसी को दे रहा है ना वो तो सुख पाने के लिए तो गालियां दे रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसे गालियां दूंगा। शादी भी लोग करते हैं सुख पाने के लिए, बैंड बजा बजा के जाते हैं कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वहां से क्या मिलता है? एक लड़की की शादी हुई, विदाई के समय में लड़की खूब रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो। सहेलियां रो रही थी, पिता रो रहे थे, माता जी रो रही थी और दुल्हन तो बहुत रो रही थी। अब दुल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ, दुल्हा गया उसके पास, सुनो जी रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आंसू पोंछ लो। दुल्हन ने कहा आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपकी दशा यही होगी, आप टेंशन मत लो, ये दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा आज के बाद अपने ऊपर। हमारे रोने के दिन गए, ये लास्ट है। तो ब्याह भी करता है सुखी होने के लिए। बच्चे संसार में वो लाता है कि खुश होऊंगा, लेकिन बच्चे अगर नालायक हो जावे तो यहां कोई सुखी है ही नहीं, नालायक है। अगर पुत्र हो जावे उसके लिए परेशान, पुत्र हो जाता है तो बड़ा हो जावे उसके लिए परेशान, उसमें भी दुख। और अगर पुत्र नालायक बन गया तो भी दुख, और पुत्र अगर लायक बन जाता है तो भी दुख। क्यों? बोले बेटा तो लायक है, लेकिन जो बहू रानी आई है, बहू रानी है ना, ले जाएगी इसको, क्योंकि बेचारा बहुत लायक है ना, सबकी सुनता है, तो सबसे पहले अपनी पत्नी को इक्का ही सुनेगा। वो पत्नी मंत्र देती रहती है, वो सुनता रहता है। तो यहां तो हर व्यक्ति कर्म करता है सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख नहीं है, सुखी नहीं है। फिर भी व्यक्ति सावधान नहीं होता, कितनी बड़ी विडंबना है। माताएं घर में चावल बनाती है ना, आजकल तो कुकर का सिस्टम हो गया, पता ही नहीं चलता है। पुराने जमाने में चावल बनाती थी ना, तो आज भी गांव में जहां कुकर में चावल नहीं बनाया जाता है, वहां जिस बर्तन में चावल बनाया जाता है ना, तो वो कलछुल से या जो भी बर्तन से वो चला रही होती हैं, उसको उनसे निकाल करके एक दाना देख करके अनुभव कर लेती हैं, कच्चा है कि पक्का। अगर कच्चा है तो यानी पूरी बटलोही के चावल कच्चे ही है, पक गया तो हाँ ठीक है, सब पक गया। जब एक दाना देख करके निर्णय ले लेते हैं कि पूरा
चावल पक चुका है या नहीं पका है, कच्चा है, तो किसी एक को दुखी देख करके क्यों नहीं निर्णय लेते जी कि सब दुखी हो। किसी एक आदमी को दुखी देख ले कि शादी करने के बाद क्या स्थिति होती है उसकी। शादी किया तो क्या होता है, बोले जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूं। 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही है, बच्चों की फौज आके मेरी जान को रो रही है। बच्चों के बीच बैठा खाना पका रहा हूं। एक को दुखी देखा तो पूरे संसार के लोगों की स्थिति क्यों नहीं समझ में आती इनको। हट जाना चाहिए था ना वहां से। महाराज, संसार का व्यक्ति अगर दुखी है तो मुझे लगता है आसक्ति में बंधा हुआ है। देखो जी, संबंध बनाना, किसी से लगाव रखना, जुड़ना अलग बात है, लेकिन लगाव रखना अलग बात है। मैंने कहा था, नाव अगर पानी में न रहे तो नाव की पहचान क्या है, महत्ता क्या है। खतरनाक तो तब है जब नाव के अंदर पानी आने लगे। हम रह रहे हैं साथ में, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो अगर दिल में बस गए ना तो परेशानी है। दिल में मत बसने देना। व्यक्ति के जीवन में वैराग्य होना चाहिए। अगर जीवन में दुख है तो उसका कारण क्या है, अहमता और ममता। शरीर से लगा हुआ अहंकार, अभिमान, और इस शरीर के नाते जितने संबंध हैं उन संबंधों में ममत्व। बुरा मत मानना। कोई व्यक्ति सुबह सुबह अपने लॉन में बैठ करके कुर्सी पर, वो भी आजकल तो कुर्सियां आती है ना हिलने वाली, ये तो झूलने वाली, 2 तरह की कुर्सियां आती है, हिलने वाली और ये तो झूलने वाली, उसी पर बैठते और चाय उठाएंगे, चाय की चुस्की लेंगे। सुबह सुबह तो चाय ही चाहिए और साथ में अखबार भी उठेगा। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त 100 मरे, समाचार लिखा हुआ। मरे होंगे ज्यादा, ये अखबार वाले ना कम लिखते हैं। सरकार बताती नहीं होगी मुआवजा देना पड़ेगा। दुख हुआ, मौत का खबर तो पढ़ लिया, जानकारी तो मिल गई। दुख हुआ नहीं, और उसमें कयास लगा रहे हैं और ज्यादा मरे होंगे। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि 85 मरा होगा और बढ़ाएंगे? नहीं नहीं, और ज्यादा मरा होगा। अरे कृपा करो भाई, थोड़ा कम कर दो। लेकिन और नहीं बढ़ा रहे, नहीं 100 से ज्यादा ही मरे होंगे। कोई दुख नहीं हो रहा है, लेकिन तभी फोन की घंटी टनटनाती है। मोबाइल उठाया, हेलो भैया, वो जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है ना, वो बॉम्बे से जो दिल्ली जा रही थी ना, वो तेरा बेटा भी उसमें गया था। अब दिल धड़का जोर से। जो लोग मरे थे वो भी किसी के बेटे थे, लेकिन तब और 100 से 150 कर रहे थे। अब जैसे ही होता है तेरा बेटा भी था उसमें, तुरंत फोन लगाया, बेटे का फोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। हे भगवान, अब सारा चाय कहां गई, अखबार कहां गया, पता नहीं। जिस देश में है पहनते भी नहीं, बदलते भी नहीं, गाड़ी निकलवाई, पहुंच गए सीधे स्टेशन पे और सूची ढूंढने लगे। भाई कौन कौन जो मरा है, जो सूची देखना। और सूची में जब मरने वालों में बेटे का नाम पढ़ता है तो और ज्यादा दुख। मरने का समाचार पहले सुना था तब दुखी नहीं हुआ, दुख तब हुआ जब अपना। ये दुख का जो कारण है ना, वो ममत्व। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने पिता आत्मदेव को समझाया था, जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच पश्यानि सम जगदिदम। माया से हटाओ, उनसे ममत्व हटाओ, क्योंकि वो मरेंगे ही मरेंगे। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है शरीरधारी जिसका शरीर नहीं समाप्त होगा। अच्छा, किसके लिए रो रहे हो जी? भगवान ने तारा को यही तो कहा था, किसके लिए रो रही हो तू? इस शरीर के लिए? तो शरीर तो तेरे आगे है
और उस जीव के लिए रो रही है, तो जीव तो कभी मरता ही नहीं है, तो फिर किसके लिए रो रही है? जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। इसलिए इस बात को समझो कि संसार के जितने भी शरीरधारी हैं, शरीर समाप्त होगा, आत्मा कभी मरती नहीं। अच्छा, विदुर जी महाराज ने प्रश्न भी किया है, समाधान भी खुद दे दिया। पहले पूछते हैं कि दुख क्यों उठा रहे हैं लोग, दुखी क्यों हैं? उसके बाद कहते हैं दुखी इसलिए हैं कि संसार से उनका ममत्व है, अहंकार है, जुड़ाव ज्यादा लगा हुआ है। अरे महाराज, जब प्रश्न खुद कर रहे हो, जवाब खुद ही दे रहे हो, आपको पता है, तो फिर प्रश्न कर क्यों रहे हो? देखो जी, बड़े महापुरुषों के जीवन की एक बात है कि कोई प्रश्न उनके मन में आया तो ज्ञानी रहते हैं तो समाधान खुद कर लेते हैं, लेकिन उनका जो समाधान है वो सत्य है या नहीं है, सही है या नहीं है, इस पर मुहर तो कोई महापुरुष ही लगाएंगे ना। इसलिए कभी किसी प्रश्न का समाधान खुद अगर खोज लो ना, तो भी जाकर के महापुरुषों के चरणों में निवेदन करो कि महाराज मुझे इस प्रश्न का जवाब ये मिला है, सही है या गलत है, ये बता दें। भरत भैया जब लौट करके चित्रकूट से आए तो इनके मन में बात आई कि मैं साधना पूर्वक रहूं, लेकिन मैं जिस तरह से रहना चाहता हूं वो सही है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने गुरुजी से पूछा कि मैं नियम पूर्वक रहना चाहता हूं। तब गुरुजी ने क्या कह दिया? भरत, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई है सोई। तू जो करेगा वो धर्म हो ही नहीं सकता। तू जो कहेगा, जो करेगा, जो सोचेगा, सब धर्म नहीं धर्म का सार होगा। विदुर जी ने पूछा एक बात और, भगवान, ये भगवान दुनिया बनाते क्यों हैं, ये भी बता दो। अच्छा, दुनिया बनाया तो एक जैसा क्यों नहीं बनाया? क्या उनके मन में बात आई कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे तो दुनिया बनाए तूने, काहे तो दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे तो दुनिया बनाए तूने, काहे तो दुनिया बनाए। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था, पहले फिल्म के गाने कितने अच्छे अच्छे रहते थे। ये फिल्मों के बोल है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। पहले लगता था कितने ज्ञानी हैं ये सब फिल्म वाले। जानने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। ये ब्रह्म ज्ञान ही तो है, क्या है? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कितने अच्छे अच्छे बोल रहे थे हैं। और आजकल क्या बजता है? पल पल न माने टिंकू जिया। ये परिवर्तन हुआ है। पहले गीत भी होते थे अध्यात्म से जुड़े हुए, अब तो नरक में धकेलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जिया को भगवान से जोड़ने के बजाय टिंकू जिया। विदुर जी महाराज कहते हैं दुनिया क्यों बनाई? अच्छा, बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? किसी को बड़ा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। काला गोरा होने के लिए परेशान रहता है, रगड़ता रहता है, खूब रगड़ता है जी।
रगड़ते रगड़ते घाव बन जाते हैं, फिर भी रगड़ता ही रहता है। एक जैसा क्यों नहीं बनाया? देखो अफ्रीका में काले काले, इंग्लैंड में गोरे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा महाराज जी आप तो हर जगह जाते हो, कहाँ वाले लोग अच्छे हैं? तो एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, बोले इंग्लैंड वालों को देख करके ऐसा लगता है जैसे भगवान ने भट्टी में डाला था पकने के लिए, पकने से पहले निकाल दिया। डाला था पकने के लिए कि पकेगा, लेकिन पकने से पहले निकाल दिया। अफ्रीका वालों को देख करके बोलते हैं ज्यादा पक गए, ज्यादा टाइम रख दिया उसके। और भारत वालों को देखने के लगता है बिल्कुल सही पकाया हुआ है, न ज्यादा है न कम है, बिल्कुल बैलेंस में है। यहाँ के लोगों को बढ़िया, इतना बढ़िया से पकाया ना, एकदम बैलेंस, न गोरा न काला। दुनिया क्यों बनाई भगवान? भगवान सृष्टि कैसे करता है, वहां भी प्रश्न यही कर दिया। एक को हम बहुत श्यामा की प्रवृत्ति आई, चलिए सूक्ष्म रूप में दर्शन करते हैं क्योंकि कथा का क्रम आगे बढ़ाना है। एक को हम बहुत श्यामा की प्रवृत्ति आई भगवान के अंदर, प्रकृति को पुरुष रूप से निरीक्षण किया, जिससे प्रकृति के अंदर क्षोभ की उत्पत्ति हुई। पंच तन्मात्राएं सत्व रज तम का निर्माण हुआ, ये सब बना करके एक अंड बना, वो बहुत दिनों तक जल पर पड़ा रहा, उसमें से एक आकृति निकली। चूंकि जल को संस्कृत में नार कहा गया है और नार को जिसने अपना अयन बनाया, बोलिए नारायण भगवान की जय। ब्रह्म प्रकृति पुरुष का साकार स्वरूप था, उसकी सृष्टि नारायण। नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा ने चारों तरफ देखना चाहा, चार मुख निकल गए, और उसके बाद फिर समझ में नहीं आया मैं कौन हूं, कहां का हूं, क्या करना है। तो जहां बैठे थे उसके अंदर घुसे, नीचे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर भी बहुत दिन तक चलते रहे, लेकिन कमल का उद्गम स्थल कहाँ है, वो अंत कहाँ है, पता ही नहीं चला। वापस आए, पर देखने लगे तो जल के बुदबुदे से दो शब्द सुनाई पड़ा अपना, 16वां और 21 वर्ण जो अपनी है, क ख ग वाली, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो 5 5 10 15 और तवर्ग का पहला यानी 16वां त और 21वां प, तप 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 सुनाई पड़ा। तो ब्रह्मा ने बहुत दिनों तक तपश्चर्या करी। देखो इस तपस्या के लिए श्री ऋषभदेव भगवान भी अपने पुत्रों को कहते हैं कि ये शरीर सुखों को भोगने के लिए नहीं है, दिव्य तप के लिए। तप और दिव्य तप में फर्क होता है। तप मतलब जो छोड़ा जावे वो तप है, और दिव्य तप मतलब सहजता से छूट जावे, उसे छोड़ना पड़ता नहीं है बल्कि छूट जाता है। कई लोग होते हैं ना कि साधन है आपके सामने, ऐसी कमरे हैं, 56 भोग रखा हुआ है, लेकिन एक बार मन गया रहे, लेकिन नहीं, तुरंत सावधान किया, नहीं नहीं हमें यहाँ नहीं रहना, निकल के चले जाने, तो वो कहते हैं तप। और एक होता है कि साधन सारे हैं लेकिन मन जाता ही नहीं उस पर, साधन सारे हैं, वो होता है दिव्य तप। छोड़ते नहीं बल्कि अपने आप छूट जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र को मनाने के लिए जब भरत भैया जा रहे थे, वहां भरद्वाज जी महाराज ने पूरी व्यवस्था रख दी थी, लेकिन क्या हुआ, संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखिलवार, तेहि आश्रम पिंजरा राखे भिनुसा। रात भर रह गए भरत भैया, लेकिन कभी उनकी वृत्ति गई ही नहीं उस भोग की तरफ। इसको कहते हैं दिव्य तप। तो ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या करी, दिव्य तप नहीं किया, क्योंकि साधनाएं तो थी, साधन तो थे नहीं। तपश्चर्या करी, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उपदेश करना शुरू किया। ये जो भागवत है ना, भगवान की शब्दावली है, ये 4 श्लोक के भागवत भगवान ने ब्रह्मा को पहले सुनाया, और व्यास जी महाराज ने इसी 4 का व्याख्या करके 18,000 बना दिए। ये 4 श्लोक हम दर्शन करते हैं, भावार्थ करेंगे, अर्थ करेंगे तो बहुत समय मिल लगेगा, इसलिए दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्तत्परं पश्चादहं यदेतच्च
यो वसिष्ठेत सोऽस्म्यहम् रीते अथ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधादात्मनो माया यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वः एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्यास सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बताया मैं क्या हूं, ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् तत्परम। ऐसा सृष्टि के आरंभ के प्रारंभ के पूर्व से भी अपूर्व अगर कोई था मैं। सृष्टि में अगर कोई है तो मैं। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूंगा। अच्छा, तो ये जीव और संसार आया जब सृष्टि नहीं थी तब क्या नहीं था ये संसार? ये संसार भी था, ये जीव भी थे। जीव का नाश कभी नहीं होता, बस फर्क इतना है भगवान ने उसे अपने अंदर समेट रखा था, उसको निकाला है भगवान। भगवान इस संसार के निमित्तोपादान कारण है। आपने देखा होगा कुम्हार जो होता है वो मिट्टी से ही घट का निर्माण करता है, दीपक का निर्माण करता है, तो मिट्टी बाहर की वस्तु होती है और कुम्हार अपनी कला से उसको बनाता है। सुनार अगर कोई आभूषण का निर्माण करता है तो सोना अलग होता है लेकिन उसके हाथों की कलाकारी होती है। ब्रह्मा वही है। ब्रह्मा को भगवान मटेरियल देते हैं, चित जल पावक गगन सभी मटेरियल मिला, उन्होंने निर्माण कर दिया। लेकिन भगवान क्या है? वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यानी किस प्रकार से? मकड़े की तरह। आपने देखा होगा अपने घरों में मकड़ों को, मकड़े अपने मुंह से जाले निकालते हैं, कीड़ों को फंसाते हैं, उस पर विचरण करते हैं, कीड़ों को फंसाते हैं, बाद में अपने अंदर ही समेट करके चले भी जाते हैं। वो जाला कहीं बाहर से नहीं आया, बस निकाला और अंदर कर लिया। बस भगवान भी ऐसा ही करता है। जब उसके अंदर एको हम बहुत श्यामा की प्रवृत्ति आती है, एक से मैं बहुत हूं, तो सृष्टि करता है, निकालता है अपने अंदर से, क्रीड़ा करता है, लीला करता है, और जब उसे समेटना रहता है तो प्रलय करके अपने अंदर से फिर समेट लेता है। तो ये सृष्टि नहीं थी तब भी था मैं, और जीव भी था, संसार भी था, क्योंकि जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बस सिमटा हुआ है, अंदर डला हुआ है। माया के बारे में भगवान ने कहा और अंत में भगवान एक शब्द कहते हैं, मुझे अगर जानना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी 2 प्रक्रिया